नमस्कार किसान भाइयों। प्याज की साइज़ को बड़ा करने का एकदम सरल और सटीक तरीका आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चिंत ही आपकी प्याज की साइज़ को आप डबल कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो प्याज की साइज़ है वो कब बनना शुरू होती है, उसके सही समय कौन सा होता है और उस समय हमें उसमें कौन कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्याज की साइज़ है वो कब बनना शुरू होती है, उसका सही समय कौन सा होता है और उस समय हमें कौन कौन सी चीज़ें उसमें डालनी चाहिए और क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो चलिए किसान साथियों, जो प्याज की जो साइज़ बनने का जो समय होता है, अगर हम उसकी बात करें तो वो समय जब पौधा 40 से या 45 दिन के आसपास का हो जाता है, तब से उसमें जो प्याज का जो सेब बनना शुरू हो जाता है। और उस समय अगर आपने उसमें जो आवश्यक न्यूट्रिशन की जो ज़रूरत होती है पौधे को, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये जो उसके प्राइमरी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, उसमें से जो बहुत से किसान लोग जो नाइट्रोजन की पूर्ति पहले ही कर देते हैं। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जो फास्फोरस और पोटास की। और इसके लिए किसान साथियों, आपको इसमें जो स्प्रे करना है उसमें आपको लेना है जो 05234 आता है, जो NPK, उसमें 05234 को आपको लेना है। और 5234 आपको क्यों लेना है, तो किसान साथियों उसमें 52% फास्फोरस रहता है और फास्फोरस जो तने का अच्छा विकास करता है, तने की मोटाई को बढ़ाने का काम करता है। और तना किसान साथियों जितना मोटा होगा तो उसका कंद का साइज उतना ही जो मोटा होगा। तो उसके साथ में पोटास रहता है जो कंद को फुलाने का काम करता है। तो और इसके साथ में किसान साथियों आपको लेना है एक अच्छी सी कंपनी का मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना है, जिसमें आप चाहे तो कॉम्बी 2 ले सकते हैं, जिसमें जो सभी प्रकार के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो पौधे को ज़रूरत होती है वो पाए जाते हैं इसके अंदर, और काफ़ी बढ़िया इसके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। ये तो माइक्रो न्यूट्रिएंट और जो इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। लेकिन इसके अलावा किसान साथियों इस समय जो प्याज की फसल में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इस कारण इसमें जो बीमारियों का अटैक भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो अगर कीट की बात करें तो उसमें जो थ्रिप्स का अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके अलावा इसमें जो एक फंगस आती है जिसमें पर्पल ब्लोच सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो किसान साथियों आपने इसमें अच्छी खुराक दे दी, अच्छा न्यूट्रिशन दे दिया, लेकिन अगर इसमें कोई भी बीमारी या कीट लग चुके हैं तो फिर भी जो कंद का साइज वो नहीं बन पाता है। तो किसान साथियों इस समय आपको एक फंजीसाइड और एक कीटनाशक इसमें आपको इसके साथ में मिक्स करना है, जिसमें आप ले सकते हैं जो बायर कंपनी का जो जंप और एडमायर आता है, इन दोनों को आपको मिक्स एक एक पाउच एक एक टंकी में मिला करके आपको इसमें स्प्रे करना है। और इसके साथ में आपको एक फंजीसाइड की अगर हम बात करें किसान साथियों पर्पल ब्लोच के लिए, तो इसमें आप जो बायर कंपनी का जो नेटिव आता है उसको आप ले सकते हैं। 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप नेटिव को ले सकते हैं। काफ़ी शानदार रिजल्ट इसके ऊपर देखने को मिलते हैं। और कॉन्टैक्ट बेस्ड फंगीसाइड की बात करें तो इसमें आप जो एंट्राकोल आता है उसको आप इसमें ले सकते हैं। तो ये तो रही किसान साथियों पहले जो शुरुआती समय में जब प्याज की साइज बनना शुरू होती है तब की बात। और इसके बाद किसान साथियों जैसे ही प्याज की फसल लगभग 70 से 75 दिन की स्टेज की हो जाती है, तब उस समय आपको इसमें एक और स्प्रे करना है। और उस स्प्रे में किसान साथियों आपको लेना है एक तो जो आता है PGR, कोई भी अच्छा सा PGR लेना है आपको, चाहे तो आप जैसे सिजेंटा कंपनी का कल्टार ले लीजिए या बायर कंपनी का जो इग्निटस आता है इसको ले लीजिए। एक इसके साथ में किसान साथियों आपको बोरोन लेना है। अब PGR और बोरोन ये क्या काम करता है, तो किसान साथियों होता क्या है कि जब जो भी आपने प्याज की फसल को न्यूट्रिशन दिया जो पौधे की बढ़वार के लिए, तो अब जब 70 से 75 दिन की अवस्था हो जाती है तब पौधे को बढ़वार की ज़रूरत नहीं रहती है। और उसमें जो पेक्लाबुटा जो कल्टार में आता है और जो इग्निटस में आता है मेपाक्वाइड प्लस साइक्लोलाइड जो टेक्निकल आते हैं, ये जो पौधे की जो पत्तियों की बढ़वार को रोकते हैं। और जो भी आप खाना जो भी इसमें न्यूट्रिशन पड़ा है वो कंद की साइज़ को बड़ा करने में लग जाते हैं। और उसके साथ में बोरोन ये काम करता है कि बहुत सी बार समस्या आती है जब जो कंद है वो फट जाता है, तो इसीलिए उसके साथ में अगर आप बोरोन मिक्स करते हो तो जो कंद फटने की समस्या भी नहीं आती है। और जो सारा का सारा जो न्यूट्रिशन जो नीचे पड़ा है ज़मीन में वो डायरेक्ट जो कंद को बड़ा करने में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस समय आपको एक तो जो PGR लेना है और उसके साथ में आपको बोरोन लेना है। जब प्याज की फसल 70 से 75 दिन के
ऊपर हो जाती है तब आपको ये स्प्रे करना है। और उसके बाद आपको 10 दिन बाद आपको आखिरी में जब 0050 जो आता है, जो पोटास आता है, उसका आपको स्प्रे करना है, जो कि कंद की साइज़ को बड़ा करने में काफ़ी अच्छा काम करता है। और एक और किसान साथियों खास बात की, जब आप 70 से 75 दिन की जो प्याज की फसल हो जाती है और उस समय आप जो थोड़ा पानी की अगर आपको खींच देना है, अगर आप ज़्यादा पानी पिलाते हो तब कंद का विकास नहीं होता है। अगर आप पानी की खींच देते हो तभी जाकर आप जो प्याज का कंद है वो अच्छा बनता है। क्योंकि ज़्यादा पानी अगर आप पिलाते हो तो उस समय जो प्याज के कंद का जो छिलका है वो और जो जड़ें हैं वो जो गलन की समस्या उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसके कारण जो प्याज को आप ज़्यादा समय के लिए स्टोर नहीं कर पाते हैं और प्याज का जो बाहरी जो छिलका है वो एकदम जो सड़ने लग जाता है। तो किसान साथियों, आप जैसे ही प्याज को आपको पता चले कि साइज़ बनना शुरू हो गई, अच्छी बढ़िया बन गई, तो उस समय थोड़ा आप खींच देते हैं तो जो अच्छी जो प्याज की क्वालिटी बनती है और साइज़ एकदम से बड़ी होती है। जितना पानी पिलाओगे तो उतना ही साइज़ को बनने में काफ़ी समय लगता है। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी प्याज की साइज़ को बड़ा करने के बारे में। अगर आपको ये स्टेप फॉलो करते हो, निश्चिंत ही आपके जो प्याज की साइज़ वो एकदम डबल होगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक करके शेयर करिए और इसी प्रकार की खेती संबंधी जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।